नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी के मेडिकल कॉलेज में का कछु चल रहा है, कैसी का व्यवस्थाएं हैं, या कोनो को बतावे की जरूरत नहीं है। लेकिन बगलई के जिला ललितपुर में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, मेडिकल कॉलेज में का कछु चल रहा है, इको अंदाजा शायद झांसी या आसपास के जिला में बैठे लोगन को नहीं है। शायद झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा को भी की जानकारी नहीं है कि ललितपुर के अस्पताल में, ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में का कछु चल रहा है। और ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में का कछु चल रहा है, की जानकारी सबको होवे, आपको, हमें, प्रशासनिक अधिकारियों को, कमिश्नर साहब को और ललितपुर के एक एक व्यक्ति को, झांसी बुंदेलखंड के एक एक व्यक्ति को। के लाने जा रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मैं सुबह यहाँ से 8 बजे आया था। मैंने पर्चा बनवाया, पर्चा बनवाने के बाद मैंने जाँचें करवाई, जाँचें करवाने के बाद मैं मैम के पास गया तो मैम ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उन्होंने पैसे की मांग की हमसे, मेरे पास पैसा नहीं है। कर्मचारी आदमी है, 6,000 की नौकरी कर रहे, कहाँ से दे दें उनके लिए 6,000? कासर ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में आजकल खुली वसूली चल रही है, खुली डकैती डाली जा रही है और यही डकैती की वजह से माँ बेटा की मौत हो गई। जो बच्चा पैदा भी नहीं हो पाओ उनकी मौत हो गई और पैदा करने वाली माँ की भी मौत हो गई। और इसके पीछे की कहानी सीधी वसूली है। और जब ललितपुर में जो कुछ भाव, उसके बाद करीब 7 घंटा तक हंगामा भाव, विरोध प्रदर्शन भाव, जांच टीमें बनी, एक स्टाफ को निलंबित भी कर दो गो। लेकिन लगातार ऐसी शिकायतें आ रही। 2 ही दिन पहले वसूली की खबर आई थी। इसके पहले बुंदेली वार्ता ने जब बार में खाट पंचायत लगाई थी, तब भी कई लोगों ने खुले तौर पर ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में वसूली के आरोप लगाए थे। और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने जो आश्वासन दिया तो कि वे पे कार्रवाई करवाएं। लेकिन अब जो हम आपको कहानी बता रहे हैं वह बहुत हैरान करने वाली है, वह चौंकावे वाली है। और वह शासन को पता चाहिए, शासन के जनप्रतिनिधियों को पता चलना चाहिए, सांसद विधायकों को पता चलना चाहिए कि उनके अपने मेडिकल कॉलेज में जी के लाना उनने अथक प्रयास करे, जी को बनवावे के लाना उनने न जाने कितने बड़े बड़े अफसरन से, बड़े बड़े नेतन से मुलाकात करी हुई है, लेटर पैड पे लिख के दा हुई है, कई प्रयास करे हुए हैं। वो मेडिकल कॉलेज में स्थिति का हो गई कि लोग जान गंवा रहे हैं और केवल वसूली के चक्कर में, वसूली मिल जाए सब कछु ठीक ठाक है, स्टाफ के हिसाब से काम कर दो सब कछु ठीक ठाक है। लेकिन जब उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओ तो आप तड़पत तड़पत आपकी मौत हो जाए, इससे कौनों को कछु फर्क नहीं पड़ता है। यह घटना भई है 1 मार्च को करीब 11 बजे ललितपुर के आजादपुरा की रहने वाली मालती ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में पहुंचती हैं अपने पति और अपने 6 साल के बच्चा के संग। मालती की डिलीवरी होने थी। मालती जब उते पहुंची तो उते के स्टाफ ने साफ कही कि आप एक कागज़ पे इतना लिख के दे दो हमें कि एक महिला दलाल ने 6,000 रुपया की डिमांड करी। मालती और मालती के परिवार के लोगों को कहबो हतो कि अब तक कानून ने उसे पैसा मांगे ही नहीं है तो वो काय कानून के खिलाफ लिख के देते। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिनको वे जानते ही नहीं है, कभी जान पहचान मुलाकात ही नहीं है, चेहरे ही नहीं देखो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मालती और मालती को परिवार काय लिख के दे देते कि उनके संग वसूली करी गई। लेकिन अस्पताल को स्टाफ, वार्ड को स्टाफ और डॉक्टर स्वाति खरी लगातार ये जिद पे आती कि वे एक कागज़ पे लिख के दे दें। लेकिन जब मालती के परिवार वाले ने जो लिख के नहीं दो तो मालती को ऑपरेशन नहीं करोगे, ये हद तक गिर गए होते कि स्टाफ वाले। ई की जानकारी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कछु कार्यकर्तन को लगी, सामाजिक लोगन को लगी, तो वे लोग मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचे थे। प्रिंसिपल साहब से एक ही शिकायत करत है। प्रिंसिपल साहब होते कि जिम्मेदार लोगों को फ़ोन करते हैं और ऑपरेशन करावे के निर्देश देते हैं।
वापस फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग वार्ड में पहुंचे थे और ऑपरेशन करवे की बात करते थे, लेकिन ऑपरेशन की बजाय फिर से एक कागज थमा दो जात है कि आप शिकायत कर दो, वो व्यक्ति की शिकायत कर दो जिनको ये लोग नहीं जानत। हम आपको बताएं कि अस्पताल को स्टाफ वो व्यक्ति की शिकायत काय करवावो चाह रहा हो और इन लोगों से काय करवावो चाह रहा हो, लेकिन मालती के परिवार वाले उसकी शिकायत करवे को तैयार नहीं है थे। इसकी वजह से मालती को ऑपरेशन नहीं कराओ। फिर से प्रिंसिपल के पास फोन पहुंचो, फिर से प्रिंसिपल ने फोन लगाओ, लेकिन इसके बाद भी मालती को ऑपरेशन नहीं हो। यानी कि ललितपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब की को सुनवे तक तैयार नहीं है और मालती को ऑपरेशन नहीं हो। करीब 4 घंटा तक यही जद्दोजहद में फंसे मालती के परिवार के लोग मजबूरन एक निजी अस्पताल में लेके मालती को पहुंचे, लेकिन तब तक सब खेल बिगड़ गए। तो मालती के पेट में जो बच्चा है तो उसकी डेथ हो गई थी और डेथ वह भी काफ़ी समय हो गया, तो जिसकी वजह से मालती की भी जान चली गई। जब मालती और मालती के बच्चा की जान चली गई तो फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता उग्र हो गए। करीब शाम के 7 बजे से मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन भाव, जम के नारेबाजी भई, हू हल्ला भाव और करीब 7 घंटा तक जो प्रदर्शन चलत रहो। 7 घंटा तक प्रदर्शन चलो और इस प्रदर्शन की वजह से मौका पे सीओ सदर से लेके एसडीएम सदर, एडीएम साहब, प्रिंसिपल साहब सब लोगों पहुंचो और इन लोगों को आश्वासन दोगे कि कार्रवाई हुई है। एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई गई, ई पे भी विरोध करो कार्यकर्ता ने, तो फिर एक अलग से टीम बनाई गई जिसमें सीओ सिटी, सीओ एसडीएम सदर और तमाम प्रशासनिक अधिकारी और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी को भी ई जांच टीम में शामिल करोगे और उतनी डॉक्टर स्वाति खरे को निलंबित कर दोगे। जा तो है अस्पताल की कार्रवाई। अब अपन 2 दिन पीछे चलो कि मालती के परिवार वालन से अस्पताल को स्टाफ, मेडिकल कॉलेज को स्टाफ जब फर्जी शिकायत काय करावो चाह रहा हो तो कैसे 2 दिन पहले राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल जब ललितपुर के मेडिकल कॉलेज पहुंची तो उन्हें भी वसूली की शिकायतें मिली। एक पर्सन से 6000 रुपया की वसूली करी गई थी, जिसमें ललितपुर के डीएम के निर्देश पे एक जांच टीम बनाई गई जहाँ जांच अभी चलाई रही थी और इस जांच में खुद को पाक साफ दिखावे के लाने जो मालती अपना ऑपरेशन करावे पहुंची थी, मालती के परिवार पहुंचे थे, उनसे एक आशा के खिलाफ फर्जी शिकायत जी लोग करावो चाह रहे थे ताकि जी लोग जो असल वसूली करता है वे बच निकल पाए। और यही वजह से मालती को ऑपरेशन नहीं करोगा और यही वजह से कितों न कितों मालती की जान चली। ये व्यवस्थाएं चल रही ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में। अब ललितपुर के ये मेडिकल कॉलेज में 2 जांचें चल रही और 2 ही जांचें वसूली की जांचें। और हम सीधे तौर पे कह कि ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में हो रही वसूली पे ललितपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब शायद लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के निर्देश काम में नहीं आ रहे हैं। ललितपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कि ललितपुर के मेडिकल कॉलेज को स्टाफ बात मानवे तैयार नहीं आवे, बार बार निर्देश दे रहे कि ऑपरेशन करो ऑपरेशन करो, लेकिन मेडिकल कॉलेज को स्टाफ जो है वो ऑपरेशन करने के लाने तैयार नहीं है। तो इतने बड़े पैमाने पे वसूली चल रही थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की जगह अगर कौन उनके हाथ में 5-6 हज़ार रुपया थमा दे तो हम गारंटी से कह सकते कि मालती को ऑपरेशन हो जातो, मालती को बच्चा पैदा हो जाता और मालती की मौत भी नहीं होती, या फिर मालती व फर्जी कोनो व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करती। लेकिन मालती के परिवार ने कोनो की फर्जी शिकायत करबो उचित नहीं समझो और ई के एवज में ई को बड़ो भुगतान मालती और मालती के परिवार को, मालती के बच्चा को जो पैदा भी नहीं हुआ तो उनको भुगतने पड़ो। जा पूरी कहानी थी। अगर ललितपुर के जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, सांसद जी हमारी बात को सुन रहे हों तो ई मामला को गंभीरता से लेवे। मालती की जान चली गई, मालती के बच्चा की जान चली गई, लेकिन भविष्य में ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में ऐसी कोनो घटना ना हो
ई के लाने तनक अपनी नज़र ललितपुर के मेडिकल कॉलेज पे जरूर बनाए रखें। कैसे आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनवावे के लाने, शुरू करवावे के लाने बहुत अथक प्रयास करे, लेकिन अब जो सिस्टमेटिक तरीके से चलवे ई के लाने भी थोड़े थोड़े अगर प्रयास होते रहे तो मालती जैसे लोगों को जान नहीं गंवाने पड़े। फिलहाल ये रिपोर्ट में थे कई देखत रहो बुंदेली वार्ता। हम फिर मिले एक नई रिपोर्ट के संगे। देख भी सुनबे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अच्छी लगत हो तो आगे बढ़ियो, जनप्रतिनिधि नेतन को अधिकारियों तक ई खबर को जरूर भेजियो। बहुत बहुत धन्यवाद।